अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो इसको हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी। 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 50। तो 1/x लाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, विच फर्दर इम्प्लाइज 7x, इसको डिवाइड xy है, माइनस 2y इसको भी डिवाइड xy है। xy एलसीएम निकलेगा, क्वेश्चन वापस आएगा इज इक्वल टू 5। इसी तरह यहाँ भी 8x को डिवाइड xy प्लस 7y को डिवाइड xy इक्वल टू 50। ठीक, होप क्लियर। उसके बाद x और x यहाँ पे क्लियर कैंसिल हो जाएगा। 7 अपॉन y, हाँ, माइनस y और y कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन x इक्वल टू 5 एंड यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। 8 अपॉन y प्लस y और y कैंसिल हो जाएगा। 7 अपॉन x इक्वल टू 50। अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे पुट, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कन्वीनियंस के लिए, और माइनस 2/x प्लस 7/y एक ही बात है इज इक्वल टू 5 एंड 7/x प्लस 8/y इक्वल टू 50। अब बन गया पहला पार्ट। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1/x u पुट 1/x इक्वल टू u and 1/y equal to v in above equations. Alright, above equations पे मैंने क्या किया, 1/x को u के बराबर रखा और 1/y v के बराबर रखा। अब मैं इन इक्वेशंस में पुट करूंगा, देखूंगा क्या मिलेगा। उसके बाद 1/x, ये माइनस 2/x है, 1/x u के बराबर है, तो ये माइनस 2u, ऑलराइट, प्लस 7v इक्वल टू 5 रिड्यूस हो गई एंड दूसरी बन जाएगी 7u प्लस 8v इक्वल टू 50। ठीक, अब इक्वेशन उसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। यहाँ से u और v का वैल्यू किसी तरीके से मुझे कट करना है। उसके लिए मुझे u और v के सेम कोएफिशिएंट्स आने चाहिए दोनों इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट द केस हियर। अब मैं काम करूंगा, इस इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही लिखूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देख लेंगे क्या मिलेगा। उसके बाद विच फर्दर इम्प्लाइज 7 into 2 is minus 14u plus 7 into 7 it is 49, alright। 7 सटे 49, 49v 7 5 और 35, इक्वेशन थर्ड मिल गई। इसी तरह यहाँ से क्या मिलेगा 2 7 और 14u, राइट, प्लस 2 8 और 16v 2 15 और 13, इक्वेशन 4। अब एलिमिनेशन मेथड से नाउ 4 प्लस थर्ड गिव्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे ऐड ही करूंगा। 4 प्लस थर्ड गिव्स, पहले 4 लिखेंगे, वो क्या है 14u प्लस 16v इक्वल टू 13। थर्ड क्या है माइनस 14u प्लस 49v इक्वल 35। यहाँ से प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, मोस्ट वेलकम। 9 प्लस 6 इट इज 15। 9 और 6 कितने होते हैं, 9 प्लस 1 10 होता है, 10 प्लस 5 15, 1 आ गया कैरी। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, फिर से देखो 9 प्लस 6 15 होता है, 5 1 आ गया कैरी, और 5 प्लस 1 6 65 v इक्वल टू 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 3 इज 6, 65 1000, 65 1000। यहाँ से मुझे v का वैल्यू 1 आ गया, v का वैल्यू 1 आ गया। अब इस v को मैं उठाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा इस इक्वेशन में, सबस्टिट्यूट
this value of v in कोई भी इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड, सपोज इन इक्वेशन थर्ड वी गेट थर्ड इक्वेशन से मुझे -14u प्लस 49v की जगह 1 है इंटू 1 इज इक्वल 35, which further implies -14u plus 49 equal 35, -14u is equal to 35 minus 49, ट्रांसपोज किया, फेंक दिया इसको यहाँ, -14u is, देखो 9 minus 5 it is 4, 4 minus 3 is 1, हाँ बट प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे बड़ा नंबर -49 है तो माइनस की साइन रहेगी, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14u इक्वल टू 14, 14 1r, 14 1r, u इक्वल टू 1. सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ u सिंस हमें पता है u किसके बराबर है 1/x, देयरफॉर u की जगह क्या है 1 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस करो, x 1 जार x, 1 1 जार 1, x इज इक्वल टू 1. इसी तरह आल्सो v इज इक्वल टू 1/y, तो यहाँ से v का वैल्यू किसके बराबर है, यस हाँ, आल्सो 1/y इक्वल टू v, which further implies 1/y, v का वैल्यू 1 है, which implies 1 1 जार 1, y 1 जार y is equal to 1. तो लास्ट पे लिखेंगे हम hence x equal to 1 and y equal to 1. This completes your question. Pause the video, note down. Now moving on this part, हमें पार्ट दिया गया है, पार्ट नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया है. 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2. Given pair of linear equations is कौन सी दी है, 10 divided by x plus y plus 2 divided by x minus y equal to 4 and 15 divided by x plus y minus 5 divided by x minus y is equal to -2. ठीक, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग यहाँ पे 1/x plus y, यहाँ पे भी x plus y, यहाँ x minus y, यहाँ x minus y, तो मैं लिखूंगा पुटिंग 1/x plus y equal to u and 1/x minus y equal to v. The given equations reduces to, इस पे रिड्यूस हो जाएगी 10u plus 2, 1/x minus y की जगह क्या है v, 10u plus 2v equal to 4 एंड इसी तरह 15u minus 5v equal to -2. इस इक्वेशन में काम करूंगा, मैं 2 यहाँ से कॉमन निकालूंगा, 2 into 5, 2 5 are 10u plus 2 1 are 2v equal to it is 2 into 2, 2 2 are 4, 2 और 2 कट हो जाएगा, यहाँ से मुझे क्या इक्वेशन मिल गई, 5u plus 5u plus v equal to 2. Name this equation फर्स्ट. इसी तरह इसको नाम रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड. अब यहाँ से मैं काम करूँगा, यहाँ 5u, यहाँ 15v, यहाँ v, यहाँ 5v, कोएफिशिएंट सेम नहीं है. कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी 5v आ जाएगा. तो मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट को. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय
5 we get. Let us see what we get. 5 into 5 it is 25u plus 5 into v, 5v, 5 2 are 10. Name this equation third. Now are most welcome 5v plus 5. Now third plus second gives. Now third plus second gives, or third plus second gives. Now equation third plus second plus equation second gives. थर्ड क्या है 25u plus 5v equal 10. ऐड ही करना है तो 15u minus 5v equal to -2. 5u 5 कैंसल, मोस्ट वेलकम. 25 और 15 कितने होते हैं 5 plus 5 10, 0 1 आ गया कैरी. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 40. u equal 10 minus 2 it is 8. 14u equal to 8, or u equal to 8 upon 40. 8 1 are 8 5 are 14, which implies u equal to 1 upon 5. Substitute value of this u in equation जो भी आपको सिंपल लगेगी. इन इक्वेशन सेकंड वी गेट. इस इक्वेशन में मैं डाल दूंगा किसका वैल्यू, u का वैल्यू. तो 15 u का वैल्यू किसके बराबर है 1/5. ठीक. -5v इक्वल टू -2. यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 5 1 r 5, 5 3 r 15, 3 1 r 3, -5v इक्वल टू -2. -5v अपनी जगह रहेगा, -2 3 यहाँ बॉर्डर पार हो जाएगा, -3 बन जाएगा. -5v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, -5 कैंसल, which implies 5 1 r 5 1 r v equal to 1. Since 1 upon x plus y equal to u, and which further implies 1 upon x plus y equal to u की जगह कितना वैल्यू मुझे आ गया 1/5. राइट. फिर से इक्वेशन बन जाएगी 5 1 r 5 is equal to x plus y, or x plus y is equal to 5. Name this equation third. Fourth, यहाँ से also 1 upon x minus y equal to v, which implies 1 upon x minus y. v की जगह क्या है 1. alright, which implies x minus y into 1 is x minus y is equal to 1 1 is 1. Name this equation 5. अब now adding, हाँ सीधे ऐड करेंगे 4 plus 5. now equations 4. यहाँ से फिर से मुझे एक और बार एलिमिनेशन मेथड लगाना है, क्योंकि अगर आपने पहले क्वेश्चंस में देखा वहाँ पे सिर्फ x और y था, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन है x प्लस y. यहाँ पे फिर से मुझे 2 इक्वेशंस बन गई, फिर से मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है. नाउ इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 गिव्स 4 और 5 से मुझे क्या मिलेगा 4 है x प्लस y इक्वल टू 5. इसको 5 से ऐड करना है तो वो है x माइनस वाई इक्वल टू 1. जब ऐड करना है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे. प्लस वाई माइनस वाई कैंसल. 1x प्लस 1x इज 2x. 5 प्लस 1 इज 6. 2 1 are 2 3 are 6, which implies x equal to 3. x equal to 3. Pause the video and write down. हाँ, which implies x equal to 3. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लू कलर से, x के जगह 3 मुझे आ गया. Substitute value of x in equation, चलो 4 पे देंगे. इन इक्वेशन 4 we get 4 इक्वेशन क्या है ये वाली है. x प्लस वाई, x की जगह 3 है, 3 प्लस वाई, x की जगह 3 है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5.
which implies y is equal to 5 minus 3 is 2. तो x का भी वैल्यू आ गया, अब y का भी वैल्यू आ गया, hence लास्ट पे हम लिखेंगे hence x equal to 3 and y equal to 2. This completes your question number first. Now moving on the question number 2, part number first. क्वेश्चन हमारे पास है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. ऋतु एक लड़की थी, वो डाउन स्ट्रीम जाती थी किसी नदी में. वो कितनी जाती थी, उसकी जो डिस्टेंस कवर करती थी 20 किलोमीटर, उसको 2 घंटे लगते थे 20 किलोमीटर कवर करने में किसी नदी को डाउन स्ट्रीम में. एंड अप स्ट्रीम वो कवर करती हैं 4 किलोमीटर 2 आवर्स में. ठीक है ना, मतलब जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर कवर करती है उसको 2 घंटे लगते हैं. इन्हीं अब ये अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर कवर करती है, लेकिन इन 4 किलोमीटर को इनको 2 घंटे लगते हैं. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन सटल वाटर. हमें निकालना है उसकी स्पीड इन सटल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बोट एंड स्ट्रीम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपके एसएससी में ये पूछा जाता है और आपका जो एसएसबी का एग्जाम है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम. तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, ऐसे शख्सी में करा देवत कला ट्रेन क्या गोस बस कौन था जाए विश करो नहीं सेटा. जो ऋतु है ना, हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है. ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन सटल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम. ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए भी और एसएसबी एग्जामिनेशन के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. यहाँ पे हमें एक लड़की थी, ये किसी स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम जाती थी. फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्ट्रीम है, नदी है. तो ऋतु जब डाउन स्ट्रीम जाती थी, ये डिस्टेंस कवर करती थी 20 किलोमीटर. इसको कितने घंटे लगते थे इन 20 किलोमीटर को कवर करने में? 2 घंटे, जब ये डाउन स्ट्रीम जाती थी. जब यही लड़की 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती थी, मतलब ये नदी है, अब ये नदी को ऊपर चलती है, नदी से ऊपर चलती है. अब जब ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि जब अप स्ट्रीम इसको जाना पड़ता है तो जो करंट ऑफ स्ट्रीम होगा वो इसको अपोज करेगा, इसलिए इसको ज्यादा टाइम लग रहा है. अगर आपने देखा होगा स्विमिंग के वक्त तो आपको वहां पता चलेगा. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन सटल वाटर. हमें बताना है इस लड़की की स्पीड सटल वाटर में कितनी थी एंड स्पीड ऑफ द करंट, और जो ये नदी का जो बहाव था वो कितना था, करंट की स्पीड कितनी थी. करंट मीन्स स्ट्रीम. तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन सटल वाटर, मुझे नहीं पता है, x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर. वही लिखूंगा मैं, लेट स्पीड ऑफ ऋतु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन सटल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ करंट वो भी मुझे नहीं पता है, निकालना है तो मैं y के बराबर रखूंगा. स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स जो नदी है ना उसका बहाव कितना था, वो भी मुझे पता नहीं है, y किलोमीटर पर आवर. उसके बाद अपवर्ड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. जब अपस्ट्रीम, जब ऋतु को ऊपर जाना है तो उसकी जो स्पीड है
वो x माइनस वाई होगी। क्यों x माइनस वाई होगी? क्योंकि जो नदी का जो बहाव है वो उसको अपोज कर रहा होगा, इसीलिए हम लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। वो इसको हेल्प नहीं करेगा, रुकावट बन जाएगी वहां पे। एंड स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम वो किसके बराबर हो जाएगी? x प्लस वाई, क्योंकि इसको जो नदी का बहाव है वो इस टाइम उस ऋतु को डाउन स्ट्रीम जाने में हेल्प करेगा। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऋतु इन 2 hours, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऋतु, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर होती है चाल गुने समय, डिस्टेंस होती है बराबर स्पीड इनटू टाइम। जो दूरी है वो चाल गुने समय के बराबर होती है। जो आपकी डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है डाउनवर्ड स्ट्रीम में? यहाँ देखो स्पीड इसकी है x प्लस वाई, ऑलराइट, इनटू डाउनवर्ड स्ट्रीम में। क्वेश्चन की तरफ देखो, इसको कितने घंटे लगते हैं? 2 hours। तो मैं ऐसे लिखूंगा r 2 times x प्लस वाई। अब हम पहली कंडीशन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जब ऋतु डाउन स्ट्रीम जाती थी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती थी? 20 किलोमीटर। तो 2 times x प्लस वाई, ये मुझे डिस्टेंस आ गई डाउन स्ट्रीम में, लेकिन ऋतु कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है डाउन स्ट्रीम में? 20। तो यहां से मुझे आएगा 2 1 r 2 10 r 20 x प्लस वाई इक्वल 10। ये मुझे एक इक्वेशन बन गई, नेमिट इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब ऋतु अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर, उसको 2 घंटे लगते हैं। यही कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन वहां पे अपस्ट्रीम के लिए हम x माइनस वाई का यूज करेंगे। ऑल्सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इज स्पीड इनटू टाइम। इस केस में डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी? x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा था इस केस में? वो भी 2 hours लगते थे, हाँ 2 hours इनटू 2। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से हम लिखेंगे, जब ये डाउन स्ट्रीम जाती थी तो ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती थी? 4 किलोमीटर। 4 इक्वल 2 टाइम्स x प्लस वाई, ठीक। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? 2 1 r 2 2 r 4, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 4। टोटल डिस्टेंस 4 है, 2 1 r 2 2 r 4 x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में एक गलती की है, डाउन स्ट्रीम में जो इसकी स्पीड है x प्लस वाई, सॉरी इन अपस्ट्रीम, हाँ यहाँ पे अब हमें लिखना है अपस्ट्रीम, सॉरी इन अपस्ट्रीम इज इक्वल स्पीड इन टाइम। तो यहाँ पे x माइनस वाई आएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इट इज x माइनस वाई, इट्स x माइनस वाई। नाउ इट इज ओके। अब 2 इक्वेशन बन गए। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, pause the video and write down this first. ओके, अब यहां पे देखो, यहां से मैं लिखूंगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल 10। सेकंड क्या थी? x
माइनस वाई इक्वल टू, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12, 2 1 आर 2 6 आर 12, एक्स इक्वल टू 6। हेंस पहले में x का वैल्यू आ गया, अब मुझे y का वैल्यू निकालना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। x माइनस वाई इक्वल टू, विच इम्प्लाइज x की जगह 6 माइनस वाई इक्वल टू, विच इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6, विच इम्प्लाइज दिस इज 2, सॉरी दिस इज माइनस 6, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 इज माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 4। तो अब मुझे पता चल गया x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी। हेंस स्पीड ऑफ ऋतु, जहां पे मैंने क्वेश्चन में लेट लिखा था, अब मैं अपने लेट वर्ड को हेंस से रिप्लेस करूंगा। हेंस we have nearly done speed of Ritu in subtle water, वो मैंने x के बराबर रखा था, इज इक्वल टू x का वैल्यू 6 किलोमीटर आ गया पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। दिस completes your question. Thank you.